तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमारा आगरा का फूड टूर चल रहा है और आगरा में 3 चीजें बहुत स्पेशल है, ताजमहल, यहाँ का लाल किला और यहाँ का पागल खाना। भाई आपको आज बताना चाहूंगी एक बात, जब मैं पागल खाना में नहीं जाने वाला, पागल खाने के बाहर से एक स्ट्रीट फूड शुरू होने वाली है सीरीज। और जो मैं ये कनेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे कुछ बहुत यूनिक है, वो पागलपन की हद तक जाकर स्ट्रीट फूड बनाते हैं। भाई आज की जो स्ट्रीट फूड वीडियो होने वाली है ना, वो लवली, प्यारी प्यारी और लजीज जायकों के साथ साथ खतरनाक भी होने वाली है। ऐसे जायके आप भी सोचोगे नहीं, सोचते ही रह जाओगे कि क्या बन रहा है। आ जाओ। तो भाई ये है हमारी आज की अगली मंजिल। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। भैया पूड़ी, बढ़ई, जलेबी, कचौड़ी हर चीज कढ़ाई में फ्राई होती है। हाँ। बर्तन भी फ्राई होते हैं। हाँ भाई। ये कैसे भैया? ये ऐसा ही है। मतलब ये क्या, बर्तन भी फ्राई कर रहे हो पूरा का पूरा? बर्तन नहीं, ये हो रही है सब्जी गरम। सब्जी गर्म हो रही है? हाँ, सब्जी गरम हो रही है। भाई ऐसा क्या यूनिक अंदाज है आपका? सब्जी भी अलग से चूल्हे पे गर्म होती है? नहीं, हम तेल में गरम करते हैं। आप ऐसे ही कढ़ाई में डाल देते हो? हाँ। बर्तन का बर्तन? बर्तन का बर्तन। और बना क्या क्या रहे हो ये तो बता दो। ये हमारी दाल की बेड़ई है, आलू की कचौड़ी और जलेबी है। ये बन रही है बेड़ई है। ये बेड़ई है। ओके जी। ये आलू की कचौड़ी है हमारी। ये आलू की कचौड़ी है। और ये है जलेबी। अच्छा, जलेबी भी इसी में फ्राई होती है, बढ़ई भी इसी में फ्राई होती है और जलेबी और कचौड़ी भी इसी में फ्राई होती है। ये होती है हमारी सरसों की तेल में। और सब्जी भी इसी में फ्राई होती है। सब्जी गरम होती है। सब्जी तो ये तो बर्तन फ्राई हो रहा है भैया। नहीं, बर्तन नहीं, सब्जी गरम हो रही है। अरे भाई क्या भैया, टाइम कम रहता है, सब कुछ एक ही जगह पे। सब जो गाहक ज्यादा है। हाँ। तो भाई बाहर कस्टमर देख लो, लाइन लगी हुई है बाहर कस्टमर्स की, और ये खाने के लिए। और ये देखो जलेबियां निकली और ये चाशनी में डुबकी लग गई थी। और भाई एक भाई इधर खड़ा है जो सिर्फ और सिर्फ दाल की स्टफिंग कर रहा है कचौड़ी के अंदर। इधर जो भाई है वो कचौड़ी और बेड़ई बना रहा है। और इधर जो भाई है इसमें कढ़ाया संभाला हुआ है और उधर भाई पैसे काट रहा है। मतलब माहौल कुछ ऐसा गर्मा गर्म है कि सब्जी को गर्म करने का भी टाइम नहीं है, सीधा का सीधा बर्तन कढ़ाई में रखा जाता है। भाई बड़ी जबरदस्त है यार। कितने की खिलाते हो भैया? 10 रुपए का एक पीस भैया। 10 रुपए का एक पीस? कुछ भी खाओ? कुछ भी, कचौड़ी, बेड़ई, जलेबी, कुछ भी खाओ, 10 रुपए का एक पीस। तो तीनों पीस एक एक लगा दीजिए हमारे लिए। लगवा लो सर। तो भाई ये देखो, ये ऐसा सेटअप, इसके लिए कमेंट करना बनता है, जल्दी से कमेंट करना। अगर आज भी आपने कमेंट नहीं किया तो फिर क्या। और ये देखो जलेबी होगी, सब्जी गरम। हाँ भाई, सब्जी गरम हो। लो भाई ये देखो, ये होगी सब्जी गरम। और इसको खाने वाले दीवाने जो हैं, धनिया ये चेक कर लो भाई, लाइनें लगी हुई हैं पूरी की पूरी। भैया लगाना, प्लेट लगाना एक एक करके। और भाई इस साइड पे है यहाँ पे सब्जी का सेटअप। ये भाई आलू की सब्जी होती है और इसमें धनिया और रोगन डाल के एकदम बढ़िया से बना दी है ना। और लो भाई अब हमारे लिए लगा देंगे प्लेट भैया। ये देखो भाई, ये आ गई हमारे लिए सब्जी आ गई और ये ऊपर दही डाल के और ये मसाला। ये क्या, बढ़ई? ये आ गई बेड़ई आ गई। भैया 10 की जलेबी देना। तो भाई यहाँ पे जो ये देखो भाई, ये आ गई सब्जी आ गई। और ये सब्जी कचौड़ी के लिए नहीं आई भाई, ये आई है जलेबी के लिए। भाई साहब जलेबी सब्जी के साथ। तो लो भाई ये देखो, ये पहला जायका लग गया जी बेड़ई, ये जलेबी। और कचौड़ी का हम इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कचौड़ी जो है वो अभी कढ़ाई के अंदर गर्म हो रही है। तो लगवाते हैं कचौड़ी की भी प्लेट और सीधा आपको जायका बताते हैं कैसा होने वाला है। तो भाई आगरा में ना 3 चीजें बहुत फेमस है। जलेबी, यहाँ से प्यारे प्यारे लोग, यहाँ का प्यार भरा ताजमहल और यहाँ का तीसरे खाना। यहाँ का पागल खाना। पागल खाना तो आपने बोला ही नहीं। खाना तो देखो बहुत जगह दिखाते हैं, यहाँ भी दिखाने आए हैं, लेकिन जो बहुत फेमस होता है किसी शहर का वो बता रहे हैं। और ये हमारी जलेबी, उसकी एक हरकत मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखो जलेबी और सब्जी, मतलब जो लोग पसंद करते हैं। जलेबी और सब्जी, ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद करते हैं लोग, खाते हैं। और पता है प्राइस आप सुन के हैरान हो जाओगे, ये 10 रुपए का दोना है। खाओ जरा। मात्र 10 रुपए। भाई मैं खाऊंगा बेड़ई, मैं जलेबी नहीं खाने वाला, स्पेशली सब्जी में डुबो के तो मैं नहीं खाने वाला। ये देखो डुबो दिया। बट टू बी वेरी फ्रैंक, इसको मैं बढ़िया तो नहीं बोलूंगा, सस्ता जरूर बोलूंगा। चीप एंड बेस्ट है, बढ़िया बेस्ट है। नहीं है, गलत कह रही है। नहीं मैं अपने शहर की तारीफें कर रही है तो। अपने शहर की बुराई नहीं करूंगी, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। सब्जी बुराई मैं भी नहीं कर रहा। अगर 10 रुपए बजट है तो यार बेस्ट है यार। लेकिन इससे टेस्टी बेड़ई मैं आगरा शहर में खा चुका हूँ। ये तो मानते हो ना? ये मैं मानती हूँ, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ। एक बार फिर से खाना इसकी। एक बाइट फिर से खाएं। यार ये तुम लोग खा कैसे लेते हो? ये हम लोग ऐसे खा लेते हैं, ये डुबोया। भाई जलेबी को सब्जी में डुबोकर, और ऊपर से ये मत कहना मैं हरी मिर्ची भी खा लूंगी इसके बाद। इसको फिनिश करें?
बड़े अगली मंजिल की ओर। चलिए आइए। भैया जी नमस्कार। नमस्कार मेरे भाई साहब। भैया जी माना कि आगरा के अंदर सबसे बड़ा पागल खाना है, लेकिन आप लोगों को पागल क्यों बना रहे हो? हम लोगों को पागल नहीं बनाते। आप बताइए किस बात से हमने आप पागल बनाया किसी को? भैया आप कहते हो कि दुनिया ये पेटी बेचती है, लेकिन आप बेचते हो दुनिया से सबसे बड़ी पेटी। सबसे बड़ी पेटी हम बेचते हैं मेरे भाई। भैया पेटी तो यही होती है और उसमें आपने भुजिया डाल के बेच रहे हो, पागल ही बना रहे हो लोगों अरे को। पागल नहीं बनाते मेरे भाई, हम बेचते हैं बाहुबली पेटीज। बाहुबली पेटी? जी बाहुबली पेटीज। वो कौन सी होती है? अरे वो हमारे पास होगी, हम आपको दिखा देते हैं। पूरे 1 हाथ के बराबर की पेटीज होगी मेरे भाई। ओ भाई साहब जी ये देखिए, इतनी बड़ी इतनी पेटी बड़ी भी है? पेटीज, इससे बड़ी पेटीज कोई बेच नहीं सकता है और हर वक्त अवेलेबल होगी हमारे यहाँ पर। ये इतनी बड़ी पेटी? ये इतनी बड़ी पेटीज मेरे भाई। इसको बनाते कैसे हैं, खाते कैसे हैं? इसको ऐसे ही खाया जाएगा, मुंह से खाएंगे आप, और कैसे खाएंगे? दिखाना जरा बना के भैया। जी बिल्कुल बना के दिखाते हैं आपके लिए। सबसे पहले ये चाकू, और चाकू से इस पेटी को खोल दिया जाएगा बीच में से। चाकू से पेटी को खोल दिया जाएगा? जी। ये क्या लॉजिक हुआ? यही तो लॉजिक होता है सारा। पैटी में फिलिंग करके खाते हैं, खोल के थोड़ी खाते हैं। जी फिलिंग होगी ना, खोलने के बाद ही तो फिलिंग होगी मेरे भाई। और ये पेटी खुलने के बाद जी भैया इसमें थोड़े आलू कम कर दिए हैं। आलू निकाल दिए? जी थोड़े से भैया आलू- पेटी थोड़े की से आत्मा आलू कम कर दिए मेरे भैया, भाई। पेटी की आत्मा आलू होती है। अरे तो भाई इसमें है ना आत्मा, तो इसके अंदर शरीर भी है और आत्मा भी है। अब इसमें कुछ सामान और डलेगा, वो देखिए आप कितना कीमती सामान इसके अंदर डलेगा, ये आप देखेंगे। कितने की पेटी है ये? 500 रुपए की है ये पेटी। भैया क्या सोना डलेगा इसमें? अरे ये सोना तो इसके अंदर डला हुआ है, देखिए आप। ये सोना डला हुआ है? सोना डला हुआ है। अब इसमें आएंगे मोहब्बत के मोती। मोहब्बत के मोती? जी मोहब्बत के मोती, जो आपको पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ हमारे सिवा। अरे वाह। हाँ एक एक मोती चुन चुन के लाया गया है आप जैसे चुनिंदा भाइयों के लिए। अरे वाह। इसके बाद आएगी इसमें इम्पोर्टेड होनोलुलु से मंगाई गई नमकीन। कहाँ से मंगाई गई? होनोलुलु से मंगाई गई। होनोलुलु से? जी। ओ भाई आप गए हैं कभी? नहीं गए हैं? अरे हम कहाँ गए हैं? अरे हम भेज देंगे आपको, चिंता न करें। थोड़े दिन में स्कीम आने वाली है, पेटीज खाइए, होनोलुलु जाइए। अरे वाह जी ये देखो भाई, होनोलुलु से आई हुई नमकीन। नमकीन आ गई इसमें। जी इसके बाद लाल लाल मोहब्बत की सॉस। अरे वाह, मोहब्बत के शहर में मोहब्बत की सोच। जी इसके बाद इसमें तीखी नोक झोंक। अच्छा ये वो प्यार है जो भाभी आपसे करती होंगी, ना आपको जीने देंगी और ना आपको मरने देंगी। रोज आपको आप मरना चाहेंगे तो करवा चौथ का व्रत रख के आपकी उम्र बढ़ाएंगी, और आप जीना चाहेंगे तो रोजाना आपका खून चूस के आपको मरने के लिए मजबूर करेंगी। अरे वाह भाई वाह। हाँ उसके बाद इसमें इम्पोर्टेड श्रीलंका से मंगाई गई ग्रीन सेफ्रॉन। क्या? श्रीलंका से मंगाई गई ग्रीन सेफ्रॉन। अरे वाह। अपने फार्म हाउस है वहाँ पर। अच्छा। आपको मालूम नहीं होगा। अरे वाह हाँ वहाँ से कंटेनर में आती है। क्या बात है भैया। जी इसके बाद इसमें कश्मीर से मंगाई गई आइस। ओ हो, क्या बात है भाई, ये कश्मीर से लाते हो? जी कश्मीर से मंगाई गई आइस। पहले अमेरिका से मंगाते थे, मगर अमेरिका से जब से हम पे टैरिफ लगाया है, हमने अमेरिका से सब सामान लेना बंद कर दिया है। अच्छा। हाँ हम सच्चे देशभक्त हैं, तो अब कश्मीर की आइस का इस्तेमाल करेंगे। अरे वाह। उसके बाद सबसे कीमती और इम्पोर्टेड आइटम, लोग डालते हैं सीक्रेट मसाला, कोई डालता है बाबूजी का मसाला, कोई कुछ और डालता है, मगर हम डालते हैं सिर्फ इसमें प्यार का चूरन। प्यार का चूरन? जी प्यार के चूरन के साथ ये मोहब्बत की पेटी कंप्लीट होगी। अरे वाह, ये 500 रुपए की पेटी तैयार होगी? 500 की पेटी है, मगर है ना, आप आए हैं बाहर से और आप ब्लॉगर हैं, इसलिए आपके लिए 75% का डिस्काउंट, सिर्फ 125 रुपए की आपके लिए। 125 रुपए की इतनी ओवरलोडेड पेटी? जी इतनी ओवरलोडेड, और इस बात की गारंटी है 125 रुपए में आप आगरा तो छोड़िए, पूरे यूपी का पूरे हिंदुस्तान घूमिए, 125 रुपए में इस तरीके की मोहब्बत की पेटी आपको कोई खिला नहीं सकता है। इसको खाना कैसे, अब ये भी बता दो। इसको एक तरफ से खाएंगे आप, और आपको एक चीज बता देता हूं, पूरे हिंदुस्तान भाइयों के लिए, क्योंकि आपकी वीडियो पूरे हिंदुस्तान में चलनी चाहिए मेरे हिसाब से कम 20 मिलियन। अच्छा। हाँ तो एक पेडीज और एक गिलास तुम्हारी बाहुबली सिकंजी, एक बाहुबली पेडीज, एक बाहुबली सिकंजी, जो खाएगा 5 मिनट में वो जीत के आएगा 5100 रुपए। 5100 रुपए का इनाम है इसमें? बिल्कुल 5100 रुपए का इनाम है। अरे वाह, तो लो भाई ये हमारी पेटी लग चुकी है, देखते हैं इसको खाना कैसे है। नमस्कार नमस्कार। तो भाई ये आज की हमारी बाहुबली पेटी, भाई देख रहे हो साइज? आकांक्षा हेल्प करवा यार। ओ हो इतनी बड़ी पेटीज देख रहे हो साइज पेटी का? फुली लोडेड है हमारी। और ये खाना कैसे है? तोड़ के खा लो। और ये देखो, पहले क्राउड दिखा अरुण, बैक साइड पे क्राउड देख, ये सब दीवाने हैं यहाँ की पेटी खाने के लिए। ओ भाई यहाँ से स्वाद चखते हैं। आप यहाँ से तोड़ के खाओ, जैसे हम देखो। घर पे रोटी सब्जी खाते हैं उस तरीके से। अच्छा वे हाँ। ये रोटी सब्जी की तरह खानी पड़ेगी? क्योंकि और किसी तरीके से खा नहीं सकते ना इसको। तो लो भाई, पनीर हुनुलुलु से आया हुआ, ये इनका नमकीन, भुजिया, और ऊपर की सॉसेज, सैफरॉन, और सैफरॉन भी श्रीलंका से आया है, श्रीलंका और वाला। स्नोफॉल तो कश्मीर की। स्नोफॉल कश्मीर की। तो लो जी, खा करके बाइट देखते लेते हैं। मेरे से पहले बिना चाहिए इसके। ओह वाह यार, जब ये बन रही थी तो मुझे लग रहा था ये क्या बन रहा है, पैटीज बन रही है। मतलब भैया करना क्या चाहते हैं? हमारे आगरा की सबसे बड़ी पैटीज है भैया ये। मुझे लग रहा है दुनिया की सबसे बड़ी पेटी है। क्या सकते हो भाई इतनी बड़ी पेटी, ये देखो, साइज 1
2 बहुत बड़ी पैटीज मतलब है। जबरदस्त। आना कहाँ है खाने के लिए? आपको आने हैं स्टेट गली में विजय पैटीज वालों के यहाँ पर 4थी नंबर की दुकान है। तो और आना गली खाना है। मजे मनाना। दोस्तों अब आपको आगरा की एक ऐसी दुकान पर लेकर आए हैं जो जानी जाती है अपनी अनोखी अनोखी वैरायटी के लिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाँ जी, पराठे का नाम क्या है? अनोखे लाल परांठे वाले। तो अनोखी मेरा नाम। आपका नाम अनोखे है, आप खुद भी अनोखे हो और आपके पास जो सामान मिलता है वो भी अनोखा है। सर ऐसा क्या मिलता है आपके पास? नई नई चीज मिलती है जो पूरे आगरे में नहीं मिलेंगी। क्या क्या मिलता है बता दीजिए जरा। पराठे कितनी तरह के परांठे? 30 तरह के। 30 तरह के परांठे। अरे भाई 30 तरह की आइटम बनती है दुनिया में परांठे बनाने के लिए। हैं? 30 तरह की कौन सी ऐसी आइटम आती है जिसके परांठे बन जाएंगे? अरे हम काय के पराठे बना देते हैं, मालूम ही नहीं तुम्हें। अच्छा जी, हाँ। और क्या मिलता है? और अचार है 40 तरह के। 40 तरह के अचार। हाँ, जो अचार यहाँ से 500 किलोमीटर पे नहीं मिला, 1000 किलोमीटर पे नहीं मिला। एक एक करके वैरायटी दिखाएंगे जरा अचार की। हाँ, तो दिखाएंगे। भाई 40 तरह के अचार है वो भी देखते हैं और कौन सा परांठा आज हमारे लिए बनाते हैं वो भी देखते ये हैं। देखो करेले का अचार है। ये देखो भाई करेले का अचार। अरे वाह, आगे जी। ये है चने की दाल का और चने की दाल और चने का अचार। भाई आज तो ये सच में अनोखे लाल जी ने अनोखे काम कर रहे हो। ये क्या है? ये क्या है? ये वो है आमले का अचार। जो आमले का अचार। जो डॉक्टर बता रहे हैं अरे कि आमले वाह। का जूस पियो। तो देखो भाई आमले का अचार आ गया। आगे जी। ये गोभी का है। ये आ गई गोभी का अचार। गोभी का पराठा भी है। ओ भाई साहब। आगे जी। ये मिक्स वेज है। ये मिक्स वेज सब्जी होती है। आपने अचार बना दिया। अनोखे लाल जी करना क्या चाहते हो? ये नींबू का अचार है, पेट का दर्द बंद हो जाए। ये नींबू का अचार। अरे वाह अनोखे लाल जी वाह। एक अचार ये ऐसा है, ये अमरूद का अचार है। किसका अचार? अमरूद का। ये अमरूद का अचार। हाँ, जो अमरूद खाते हैं सवेरे जो पेट साफ हो जाता है। गुआवा का अचार। निन्नी, हाँ निन्नी पेट जो अमरूद मुझे खाते अब पता चल गया आपके पीछे जो ये केमिस्ट की दुकान है ये किस लिए है। हैं। हाँ, ये किस लिए हो तो फेल है। भाई ये उल्टी सीधी चीजें आप बना रहे हो। ये क्या है? उसके बाद दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। ये क्या है? ये क्या है? ये प्याज का मुरब्बा है। प्याज का मुरब्बा। हाँ, भाई साहब ये आंखें खुली रह जाएंगी, ऐसी चकाचौंध आइटम्स हैं ये क्या जो है? आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होंगी। ये मुरब्बा है नींबू का। नींबू का मुरब्बा। अरे वाह, आगे बढ़िए भैया। ये वो है सेंध, जानते हो सेंध? वो क्या होता है? जो कचड़ी बोलते हैं उसको, अरे जो बाजरे वाह। के खेत में होती है। ओहो हो उसका अचार है। भाई ऐसी आइटम जो आपने शायद देखी भी ना हो। आगे भैया। ये है प्याज का अचार। ये प्याज का अचार। पहले प्याज का मुरब्बा था, अब प्याज का अचार आ गया। अरे वाह, आगे भैया। और ये आ गया जी अरबी का अचार। अरबी का अचार। ओहो अरबी का झोल बनता है, तो ये अच्छा, अचार बनाते अब बताओ परांठे कौन कौन से बनाते हो? 30 तरह के पराठे हैं, पर तुम्हारे लिए करेले का पराठा बना रहा हूँ। करेले का परांठा बनेगा? तो ये करेले को कद्दूकस किया जा रहा है पहले। हाँ, जब तो बनेगा। अनोखे अनोखे अचार मिलेंगे, अनोखे अनोखे पराठे मिलेंगे। अचार भी अनोखे अनोखे हैं। ये करेला कद्दूकस हो गया जी सारा। हाँ, अब इसमें ये प्याज है, ठीक है। ये प्याज आ गया। मेरे को अनोखेला जी एक बात बताओ, ये मतलब कहाँ से दिमाग में ये कहाँ से आ गया कि करेले का परांठा बन जाएगा? अरे दिमाग तो बहुत है। अभी एक आइटम और दिखाऊंगा तुम्हें इसी बात के, तो वो है देखो। ये क्या डाला जी ऊपर? ये खटाई है। खटाई। हाँ, भाई साहब मतलब ऐसा दिमाग लगा कैसे लिया? मैं तो ये सोच रहा हूँ करेले की सब्जी होती है, परांठा थोड़ी होता है। करेले की सब्जी होती, पराठा भी बनता है। कुछ भी बना जो देते हो आजकल जो शुगर वाले हैं ना, वो खा रहे हैं पराठा। भाई। अच्छा, इससे शुगर वाले मरीज ठीक हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं, कम हो जाती है। वैसे मैं एक बात बताऊं, गुस्सा तो नहीं करोगे भैया? ये करेले का परांठा खिला के करना क्या चाहते हो? जिस डॉक्टर चो बताते करेले का जूस पियो, जूस चो भी ले लो कुछ पर आराम। भाई जूस तो अलग चीज होती है, परांठा थोड़ी होता है करेले का। फिर तो इसके लिए तो दिमाग चाहिए बनाने के लिए। अच्छा जी। हाँ, तो भाई आप ही कमेंट करके बताओ कि करेले का परांठा। हाँ। भाई ऐसे दोस्त के साथ वीडियो को शेयर कर देना जो करेले का परांठा कभी खा सकता है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं, खाना तो बहुत दूर की बात है भाई। तो भाई ये देखो, ये आटा रहता है जी, नॉर्मल आटा? जी आटा नहीं, मल्टीग्रेन आटा है। मल्टीग्रेन आटा। मल्टीग्रेन आटा के अंदर ये हो गए जी करेले की स्टफिंग। भाई साहब ये देखो, ओ हो। अरुण कभी देखा तूने करेले का परांठा? तो ये देख ले भाई, करेले का परांठा बन रहा तेरे सामने। दोस्तों आप कमेंट जरूर करना, आगरा के अंदर अनोखे लाल जी, आगरा में परांठे की पहचान जानी जाती है इनके नाम से, और अनोखे तरह के परांठे। ये देख लो भाई, वाह जी वाह। देखो तगड़े साइज का परांठा तैयार हो गया। और ये हो गया जी हरे रंग का परांठा तैयार। आ जाओ इधर आ जाओ। तो लो जी, हरे रंग का परांठा जो है वो तैयार हो गया। और ये आ गया जी तवे के ऊपर। और अनोखे लाल जी तवा भी बड़ा तगड़े साइज का तवा है। हाँ, 17 किलो का है। 17 किलो का। उठा के दिखाएंगे एक बार? अब गर्म हो गया, अब कहाँ उठेगा? नहीं उठा उठेगा, के- इतनी ताकत नहीं है। ताकत तो बहुत है। तो फिर उठा के दिखाओ। ताकत तो बहुत है। फिर डरते क्यों हो? ये देखो भाई, ये है 17 किलो का तवा। और भाई एकदम मोटे साइज का तवा। मोटे तवा होने का फायदा क्या रहता है सर? इसमें पराठा पकेगा, कच्चा नहीं रहेगा।
कच्चा नहीं रहेगा, पूरा पकेगा। और ये देखो भाई देसी घी का परांठा यहाँ पे बनाया जा रहा है, एकदम बढ़िया मोटे तवे के ऊपर, जैसे जैसे देसी घी लग रहा है। और देसी घी से पराठे की चमक जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। अनोखेलाल जी, देसी घी खाने के तो फायदे ही है, नुकसान तो कोई नहीं। देसी घी खाता कौन है? आजकल रिफाइंड खा रहे हैं, डॉक्टर मना कर रहे हैं, मोदी जी मना कर रहे हैं कि मत खाओ। तो भाई एकदम कलरफुल लाल रंग में पराठा तैयार हो चुका है और इसको कर दिया जी कट सेंटर में। 4 पीसेस में कट करोगे। अरे वाह, एक पीस उठा के दिखाना, इसके अंदर करेला ही है ना, ऐसा तो नहीं है दिखाया कुछ बनाया कुछ। ओ भाई, ये तो आकांक्षा तू ही खाएगी ना, ये 100% तू ही खाएगी। ये सबसे पहले मैंने तेरे चैनल पे ही देखा था, करेले का पराठा, अब तू ही खाएगी। और लो जी, हमारा करेले का पराठा लग चुका है। अब स्वाद चखते हैं और जायका बताते हैं कैसा होने वाला है। ये कड़वा होने वाला है क्या? कड़वा हो तो पैसे नहीं। अच्छा, अरे वाह, गारंटी है। तो भाई अचार की वैरायटी आपने देख ली, परांठे की वैरायटी आपने देख ली। पास आओ जरा जी, गुस्सा तो नहीं करोगे एक बात बोलो? अब मुझे ये पता चल गया क्या कि पागलखाना आगरा में क्यों है। इसीलिए खाओ फिर, हो जाओ शुरू। ये देखो, भाई आपको पता चल गया ना, मैं हैरान हो गया भाई। टेस्ट तो कर लो। कैसे टेस्ट करूँ? तू ही करेगी, तू ही बताएगी आज। लेकिन करता हूँ मैं भी टेस्ट, कुछ यूनिक खाना चाहिए, ऐसे ही हम फूडी थोड़ी हैं। बहुत थोड़ा सा कड़वा है, यार नहीं है, पता नहीं चल रहा। बहुत ज्यादा कड़वा है, नहीं मुझे ज़्यादा पता नहीं चल रहा। खाने लायक नहीं है भाई। खाने की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके मेन्यू में था इसलिए मैंने लगवाया, और फेंकने का मन बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे करके हम 4 भाई हैं, एक बहन है, खा लेंगे मिलकर। ऐसा नहीं है, इतना भी नेगेटिव बहुत नहीं है। कड़वा है। मैं तो ये बोलना चाहूंगी, जो लोग करेला खाना पसंद करते, करेले की सब्जी भी खाते, तो वो खा सकते हैं। नहीं नहीं, ये जेन्युइन गलत बता रही हूँ मैं है, तो। ये फेवर कर रही है। खाना क्या खाने के लिए? मुगल की पुलिया, अनोखे लाल पराठे वालों के फतेहाबाद रोड, आगरा। आना खाना मजे मनाना, लेकिन करेले का मत खाना, कोई और लगवा लेना। हाँ, अपने इसको मन से। फिनिश करते हैं, आगे चले। हाँ बिल्कुल। चलिए भाई, आगरा के पागल खाने के बिल्कुल बाहर ये लगता है जी खाने का सेटअप। भैया नमस्कार। भैया लोकेशन बहुत खतरनाक है आपकी। हाँ, मेंटल हॉस्पिटल के बाहर है सर। बिल्कुल पागल खाने के बाहर। जी बिल्कुल। और भैया कितना मुश्किल रहता है यहाँ पे खाना खिलाना लोगों को? मुश्किल, हाँ होता है, कभी बार हो जाता है, बहुत भीड़ होती है, पेशेंट भी देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे पागल खाने पे आते हैं। अच्छा, तो मुश्किल आती है फिर। हाँ, और कब से खिला रहे हो यहाँ पे भैया? हो गए 20-22 साल हो गए सर। 20-22 साल हो गए पिताजी इसी लगे। पागल खाने के बाहर? जी जी जी। अरे भाई वाह, और खिलाते क्या हो भैया, एक बार दिखाओ जरा। मटर और ब्रेड होती है सर ये। मटर और ब्रेड। हाँ। ये छोला होता है, मटर होता है? मटर होती है सर ये, वाइट मटर होती है। अच्छा, ये वाइट मटर होती है। और भाई ये आज भी कोयले की भट्टी के ऊपर, ये देखो कोयले की भट्टी चल रही है, और कोयले की भट्टी के ऊपर ये मटर जो हैं वो रस्ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये ऐसे ही पकते जाएंगे बस सारा दिन। बिल्कुल सर, और क्या। इसी परात के अंदर। हाँ, अरे वाह, खत्म हो जाते हैं फिर और डाल लेते हैं। अच्छा, बैच चलता रहता है ऐसे बैक टू बैक। तो भाई ये देखो, पूरा मसाला लगा के ऊपर हरी मिर्ची डालकर, नींबू डालकर, प्याज डालकर एक बढ़िया सी प्लेट तैयार की जाती है और पागल खाने के बाहर लोगों को खिलाई जाती है। भैया जी कितने की प्लेट खिलाते हो ये? 20 रुपए की सर होता है सर। ये 20 रुपए की है जी। मटर की अगर मटर खाओगे तो 15 रुपए का है सर। मटर। और अगर ब्रेड ला के खाओगे तो 20 रुपए का है। ब्रेड लोगे तो 20 का, बिना ब्रेड के 15 रुपए का। बिना ब्रेड के 15 का। जी जी। भैया एक ना शुरू से और आराम से, आपकी स्पीड जो है वो बहुत तेज है। मुझे लगता है ये पागल खाने के बाहर जो आप स्ट्रीट फूड खिला रहे हो, लेकिन आपका दिमाग तो बहुत तेज चलता है, जैसे आपके हाथ चल रहे हैं। गिरा के वजह चलाना पड़ता है, भीड़ हो जाती हाँ, है। लेकिन एक प्लेट थोड़ी आराम से, हमारे दोस्तों के लिए जो देख रहे हैं आपको, जी जी। जरा आराम से। ये देखो, पहले छोले दिखाओ भैया एक बार जरा। ये देखो, अरे वाह, एकदम गाढ़ी ग्रेवी वाले हैं, पतली ग्रेवी नहीं है। आप खुद ही बनाते हैं भैया ये? हाँ सर, घर पे खुद ही। और ये आ गया जी पत्ते के अंदर मटर, और ये चटनी होती है सर, पालक धनिया हरी मिर्च की। पालक धनिया और हरी मिर्च की चटनी आ गई। नमक छोले में नहीं डालते भैया पहले? नहीं, उसमें नहीं डालता, वो सादा सिंपल होता है। अच्छा, बिल्कुल सिंपल है। लाल मिर्च मसाला, नींबू कम रखना भैया। और ये देखो जी, नींबू आ गया। हरी मिर्च। अरे नहीं नहीं भैया, रहने दो। हरी मिर्ची खा खा के 3 दिन से आगरा वालों ने पागल कर दिया मुझे खुद। तो इसीलिए तो नहीं मुझे यहाँ लेके आई। समझ गया। और ये देखो प्याज और थोड़ा सा धनिया, और ब्रेड दे दीजिए साथ में भैया। लो जी, ये तो मुझे खुद लगता है तू खुद पागल है और मुझे भी करेगी। इतनी मिर्ची कौन खाता है? अरे वाह, तो लगाइए जी, लगाइए भैया, एक प्लेट लीजिए। ब्रेड पकड़िए। और ये 20 रुपए की भैया? जी सर, जी सर। अरे वाह, सस्ते नाश्ते हैं आगरा में। बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब कम पैसों में पेट भर खाना। तो भाई ये होने वाली है आज की टेस्टिंग। आज की टेस्टिंग होने ये बड़ी खतरनाक सी लग रही है मुझे। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है, देखने में खतरनाक है, लेकिन देखने में नहीं, ये सुनने में खतरनाक है। देखने में भी लजीज लग रही है।
मिक्स कर लो उसके। वो तो आपने अभी हरी मिर्च नहीं डलवाई है इसमें, बस कर वरना दो। और चटपटा हो जाता है जायका। लो जी, ये होगी चटनी, प्याज, टमाटर, धनिया सब मिक्स, और ये बड़ी सी बाइट। और हम तो इसको रोल बना के खाते हैं आगरा वाले। ये ऐसे डाल लिया सैंडविच की तरह। ये लो, अब मैं आपको रोल बना के दिखाती हूँ। इधर दिखा रहा हूँ। ये देखो रोल दिख रहा है। आगरा के स्ट्रीट फूड की कहानी, आगरा वालों की जुबानी। मजा आ गया, बहुत स्वादिष्ट। ये यहाँ पागलखाने के बाहर आने से पहले तक ठीक थी, उसके बाद पागल। अब थोड़ी सी तो भाई हम आगरा वाले से बहुत पसंद करते जोक से पास, जायका बढ़िया है, बहुत शानदार है। अगर भैया अपनी थोड़ी सी लोकेशन दाएं बाएं कर लेना और भी मजा आ जाए। यहाँ आने में डर लगता है। हैं। डरना नहीं है, लोग आते हैं ढूंढते ढूंढते। चले 20 रुपए प्राइस है, आना कहाँ है वो आपको बता ही दिया। पागलखाने के बिल्कुल बाहर आना है।